स्टूडेंट्स, हार्मोनिक फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं गेट 2020 में आए हुए क्लासिकल मैकेनिक्स की क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो इसी कड़ी में फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सेंटर फोर्स फील्ड इज गिवन बाई F is equal to minus k by r cube r cap, where r cap is the unit vector pointing away from the center of the field. The potential energy of the particle is n by, ये ऑप्शन दे रखे हैं 4। The solution of this question, we know that relation between force and potential energy F is equal to minus del u और gradient of u। gradient of u को इस प्रकार लिख सकते हैं एंड इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन का तो ये इक्वेशन मिलेगी u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट f डॉट डी आर। एफ की वैल्यू इक्वेशन से f इज इक्वल टू माइनस के बाई आर क्यूब 3 यहाँ पुट कर देंगे एंड आर वेक्टर डी आर वेक्टर एंड आर केप एक ही डायरेक्शन में होने के कारण सिर्फ डी आर मिलेगा। आर डॉट डी आर को अदिश गुणनफल के रूप में खोल लेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो डी आर मिलेगा। देन u इज इक्वल टू के बाई आर क्यूब डी आर, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो u इज इक्वल टू माइनस के बाई 2r स्क्वायर। देन सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। नाउ कम ऑन क्वेश्चन 2, इफ ए पार्टिकल मूविंग along a sinusoidal curve, the number of degree of freedom of the particle is, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। देन साइनोसॉइडल वेव दे रखा है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स के रूप में होगा। ठीक है, 2D के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 2n माइनस के। एन यहाँ होता है नंबर ऑफ पार्टिकल और के होता है कंस्टेंट। कंस्टेंट का मतलब है जो मूवमेंट को बाधित करते हैं, और यहाँ पे y है जो अक्ष पे डिपेंड करता है, इसका मतलब है पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो y डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट हो गया, y एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो k इज इक्वल टू 1। देन f इक्वल टू 2n माइनस 1 2n माइनस k, देन इक्वल टू 2 क्रॉस 1 माइनस 1 देन 1। then degree of freedom for sinusoidal wave is, now come on question 3, the potential energy of particle of mass m is given by u x is equal to a sin k square x minus pi by 2 and a is greater than 0 and k square is greater than 0. The angular frequency of small oscillation of the particle about x equal to 0 is, ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसको चेक करते हैं। सॉल्यूशन इसका गिवन इन्फॉर्मेशन है u x इक्वल टू ए साइन के स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 2। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर स्मॉल ऑसिलेशन इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम एंड के इज इक्वल टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। एंड इसको डबल डेरिवेटिव के पोटेंशियल एनर्जी के डबल डेरिवेटिव से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं एट एक्स। देन डिफरेंशिएट this equation with respect to x, du by dx a k square cos k square x minus pi by 2 and repeat the differentiation for about x and double derivative is del square u by del x square equal to minus a k की पावर 4 sin k square x minus pi by 2। स्मॉल ऑसिलेशन एट x इक्वल टू 0, जो डबल डेरिवेटिव इक्वेशन मिली थी उसमें x की जगह 0 रख देंगे, जिससे साइन माइनस पाई बाई 2 बचेगा। साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होगी -1, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है इसलिए ये माइनस बाहर आ जाएगा एंड बचेगा ए के की पावर 4। देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम, के की वैल्यू यहाँ रख देंगे ए के की पावर 4। देन ओमेगा इक्वल टू के स्क्वायर रूट ए बाई एम इज आवर आंसर।
Then now come on question for consider the Lagrangian L is given by this, and where a, b, c are constant if px, py are the momentum conjugate to the coordinate x and y respectively, then a Hamiltonian is. The option are these. The solution of this question: L is equal to a x dot square plus b y dot square plus c x y. The relation between Hamiltonian and Lagrangian given by समथिंग एच इक्वल टू समीशन पी के क्यू के डॉट माइनस एल, और इसको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के रूप में लिख लेंगे पी एक्स एक्स डॉट के प्लस पी वाई वाई डॉट के माइनस वन। ठीक है। एंड कॉन्जुगेट मोमेंटम होता है पी पी एक्स इक्वल टू डेल एल बाई डेल एक्स डॉट एंड पी वाई के लिए डेल एल बाई डेल वाई डॉट। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का एक्स डॉट के एंड वाई डॉट के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पी एक्स की वैल्यू मिलेगी 2a एक्स डॉट एंड पी वाई की वैल्यू मिलेगी 2b वाई डॉट। यहाँ से एक्स डॉट एंड वाई डॉट की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे और साथ ही एल की वैल्यू भी यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेंगे और टोटल हैमिल्टोनियन मिलेगा पी एक्स स्क्वायर 2a प्लस पी वाई स्क्वायर 2a माइनस पी एक्स स्क्वायर 4a माइनस पी वाई स्क्वायर 4b माइनस सी एक्स वाई। देन our answer is h equal to p x square by 4a plus py square by 4a minus cxy. This is answer and option is 4. Now come on question number 5. Let p be the momentum conjugate to the gradient coordinate q if the transformation given q is equal to root 2 q की power m cos p and p is equal to root 2 q की power m sin p is canonical, then m is equal to what? The solution of this question: Poisson condition for canonical transformation. Solution of this question: Poisson condition for canonical transformation p q Poisson कोष्टक है इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है, और p और q को Poisson solution of this question Poisson condition for canonical transformation p q is equal to 1। देन Poisson ब्रैकेट को खोलेंगे तब ये इक्वेशन मिलेगी डेल p बाई डेल p, ये कैपिटल P है, ये स्मॉल p है, डेल q बाई डेल q, डेल p बाई डेल q एंड डेल q बाई डेल p। गिवन q रूट 2 q की पावर m cos p। एक बार q के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे और एक बार p के सापेक्ष स्मॉल p के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इसी के साथ और इसी प्रकार p के लिए भी एक बार स्मॉल p के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार स्मॉल q के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में इसमें। देन पुट करने के बाद इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगी m कोष्टक 2 q की पावर 2m माइनस 1 कोस स्क्वायर p प्लस 2 q की पावर 2m साइन स्क्वायर p, 2q 2 की पावर m माइनस 1, इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद कोष्टक में कोस स्क्वायर p प्लस साइन स्क्वायर p जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2m q की पावर 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 1 को q की पावर 0 की पावर के रूप में लिख सकते हैं। अब इन पावर का कंपेयर करेंगे तो 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो m की वैल्यू 1/2 और
0/2 मिलेगी। देन आंसर विल बी 0.5. is a small disc is suspended by fiber such that it is free to rotate about the fiber axis. See figure. For small angular deflection, the Hamiltonian for the disk is h equal to phi theta square upon 2I plus I 1/2 alpha theta square, where I is the momentum of inertia and alpha is the restoring torque per unit deflection. The disk is subjected to angular deflection theta due to thermal collision from the surrounding gas at temperature T, and P naught is the momentum conjugate to theta, the average and the root mean square angular deflection theta average and theta RMS respectively r. and theta average और theta RMS की वैल्यू पूछी है, और ये डिस्क है और ये फाइबर है और ये डिस्क लगातार रोटेट कर रही है। Solution of this question: in SHM or simple harmonic motion, average angular displacement equal to 0 always. क्योंकि मैं मान लेता हूँ अगर डिस्क एक बार क्लॉकवाइज घूमेगी जिसके कारण फाइबर में मरोड़ आ जाएगा, मरोड़ के कारण वापस डिस्क एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो इसका अगर एवरेज निकालेंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव है, इसलिए इसका डिफ्लेक्शन 0 आएगा, थीटा एवरेज 0 आएगा। फॉर मैक्सिमम इक्विपार्टीशन थ्योरम कहती है फॉर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 kBT। ठीक है, ये क्या है? थर्मल एनर्जी। और VRMS और ये थीटा RMS के लिए डिस्क का जो पोटेंशियल एनर्जी है जो हैमिल्टोनियन दे रखा है, इसमें इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ अल्फा थीटा स्क्वायर, RMS के लिए इसकी थर्मल एनर्जी के इक्वल होगी। देन हाफ से हाफ कट गया, थीटा RMS इक्वल टू KBT बाई अल्फा का 1/2. Then answer of this question is this.